राहुल गांधी आखिर बार बार सेना के शौर्य पर सवाल क्यों उठाते हैं और इस तरह का सवाल उठाकर क्या वो अपनी पार्टी और पर सेल्फ गोल कर लेते हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस और इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका आपसे परिचय करा दे। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर बतौर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ साथ दो पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। राजीव जेटली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ महिमा सिंह जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस की, और साथ साथ हमारे एक संवाददाता कुमार कुंदन जो कि इस वक्त लेह में मौजूद है, वो भी वहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी करेंगे चर्चा। और तवांग से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहला सवाल राजन कोचर सर आपसे ही मैं करना चाहूंगा। जब पूरी दुनिया इस वीडियो को देख रही हो, भारत के ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। शौर्य की तारीफ की जा रही हो तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तरफ से इस तरह का सवाल उठाया जाना किस तरह से सेना के शौर्य पर सवाल है और कितना मोरल पर यह असर डालता है? देखिए, अगर एक रिस्पॉन्सिबल नेता जो राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेटमेंट्स निकालनी चाहिए। इंडियन आर्मी के शौर्य के ऊपर गर्व होना चाहिए, पूरे देश को गर्व है। और मैं फौज में 37 साल मैंने नौकरी की है और बॉर्डर एरियाज में रहा हूँ, और जिस प्रकार से इंडियन आर्मी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नज़रअंजाम करती है वो एक पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है सर। और हमने देखा भी तवांग में जो झड़प हुई है, कैसे चीन के सैनिकों को धूल चटा दी भारतीय सैनिकों ने। महिमा सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा जी, राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं तो एक बार सोचते क्यों नहीं है? सेना के शौर्य पर क्या ये सवाल नहीं उठाता है बयान कि हमारे जवान कैसे पिट रहे हैं चीन के सैनिकों के हाथों? क्या आपको ये पता नहीं है 300 से ज्यादा की संख्या में चीन के सैनिक आए थे तवांग में भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने, भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, और कम थी हमारे सैनिकों की संख्या, बावजूद उसके पीछे धकेल दिया चीन के सैनिकों को। एक सुचारू चर्चा जो है वो पारदर्शिता पे हो सकती है, और आप एक तरफ बयान चलाइए राहुल जी का, और एक तरफ अभी आपने जो सवाल पूछा, और आप लोग शुरू से, मैं कार्यक्रम की शुरू से नोट कर रही हूँ जी, उन्होंने कहा कि वो हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, बड़े ई की मात्रा है, और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। दोनों बातों में मीन आसमान का अंतर है। ये बातें बिल्कुल कोई भाषा का जो विशेषज्ञ होगा वो ये बताएगा। हिंदी भाषा के विशेषज्ञ को बुला लीजिए। नहीं महिमा जी आप ये मात्राओं को लेकर ये नहीं महिमा जी माफ कीजिएगा, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है। महिमा जी, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपसे, मैम प्लीज। चलिए ठीक है, ठीक है, आप बोलिए मेरी बात पूरी रखें। ठीक है, बोलिए। उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं आपका लंबा सवाल सुना, उत्तर भी थोड़ा लंबा ही होगा ना। तो पहली बात तो ये कि पीट रहे हैं और पिट रहे हैं में बहुत अंतर है। और यदि ये कहा जाए कि चैनल पर रवि बोल रहे हैं या करुणा बोल रही हैं, उसका अर्थ ये तो नहीं कि महिमा नहीं बोल रही, महिमा भी बोल रही हैं। ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। एक बात कही गई, उस बात के शब्दों को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ दिया जाए। लेकिन आपके हिसाब से आशय क्या है? आशय क्या है उनके बयान का? आशय क्या है? कौन किसको पीट रहा है? कम से कम आप ये क्लियर कर दीजिए, तब आपसे सवाल पूछने में हमें सहूलियत होगी। कौन किसको पीट रहा है? जो सवाल पूछा मैम, कौन किसको पीट रहा है? कौन किसको पीट रहा है? ठीक है महिमा जी एक बहुत छोटा सवाल आपसे कराऊं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं मैम। महिमा जी आपके पास आ रहे हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।